नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली हूँ। बात तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, हम लोग कभी कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर हम घर में रह रहे हैं, अगर हम इंडियन हैं, समझ लीजिए कि हमारे साथ एक नहीं 50 दिक्कतें आती हैं। कहने का मतलब 50 दिक्कतों का मतलब कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम घर के काम भी कर रहे हैं और बीच में हमें ब्रेक मिल जाता है। कहने का मतलब ब्रेक वो वाला ब्रेक नहीं, आराम करने वाला ब्रेक नहीं मिलता। हमें मिलता है कि जैसे कोई रिचुअल बीच में आ गया, कोई त्यौहार तीज आ गई, तो फिर उसी में हम व्यस्त हो जाते हैं, फिर हमारी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू नहीं रह पाती है। तो हम ऐसा क्या करें कि जहाँ कुछ पढ़ाई नहीं हो रही वहाँ थोड़ी तो पढ़ाई हो सके, थोड़ा तो हम पॉजिटिव सोच सकें। एक बात समझ लीजिए आप अच्छे से, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, और ये जो वीडियो देख रहे हैं वो सब कोई जानता है कि अगर आप इंडियन हैं और वो भी अगर आप हाउस वाइफ हैं, गर्ल्स हैं, तो समझ लीजिए अगर आप परिवार में रह रही हैं तो एक बात पहले से समझ लीजिए कि आप चाह कर भी चीज़ों को अपने अनुसार आप पूरी तरह से नहीं कर सकती। कहने का मतलब ना तो अपने रिचुअल छोड़ सकते हैं, ना ही अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे कोई रिचुअल आ रहा है, कोई तीज त्यौहार आ रहा है, तो हम उसको मनाएंगे ही मनाएंगे। और ये बात पहले से माइंड सेट करके रखिए कि जैसे इस महीने में अगर हमें 2 फेस्टिवल को देखना है, तो हमको उस अनुसार अपनी पढ़ाई को हमको थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी के साथ टाइम टेबल बनाना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि पहले से ही डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये बात जानते हो अच्छे से कि अगर रिचुअल आ रहे हैं तो पढ़ाई ब्रेक होगी, काम के सिलसिले में आपको फिर उठना ही पड़ेगा, थोड़ी सी पढ़ाई की डिसकंटिन्यूटी होती है। और मैं वीडियोस में ज़्यादातर हाउसवाइफ की हेल्प से रिलेटेड बातें बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उन्हीं को है। जो बच्चे अनमैरिड हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, जो बाहर घर से बाहर रह के तैयारी करें, उनके पास हज़ारों ऑप्शन है, लेकिन जो हाउसवाइफ है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं। उन्हें कोई 1-2 ऑप्शन मिलते हैं, उन्हीं ऑप्शन में से उन्हें कोई भी एक चूज़ करना ही पड़ता है, चाहे ये चाहे वो। कहने का मतलब या तो आप रो के तैयारी कर लीजिए, या तो आप हंस के चीज़ों को मैनेज करके उसका सामना करके आप आगे बढ़ जाइए। तो भलाई किस में है ये आपको सोचना है, पहले से परेशान होना नहीं कि अगर कोई तीज त्यौहार आ रहा है तो हमें ये सोच के बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमारे पढ़ाई तो ब्रेक हो गया, अब हम क्या करें। तो आप थोड़ा सा अपने को माइंड सेट करने की कोशिश करिए कि देखिए इस महीने अगर हमें 2 फेस्टिवल, 3 फेस्टिवल या कोई एक फेस्टिवल का अगर हमको देखना है, तो हमको थोड़ा सा तो अपने को माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा, ताकि हम बाद में ये सोच के डिप्रेस ना हो कि अरे हमने तो पढ़ाई 2 दिन की नहीं, 2-4 दिन की नहीं, 10 दिन नहीं की। तो ऐसा नहीं करना है। आप ये कर सकते हो कि उन समय में आप जितनी पढ़ाई अगर 5 से 6 घंटे रोज़ कर रहे हो, तो आप फेस्टिवल वर्क मतलब जब चल रहा होता है उस वक्त आप 1-2 दिन की पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो, आप ये कोशिश करिए। और अगर आपकी पढ़ाई ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है तो आपको फिर रात में वर्क करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप 4 से 5 घंटे रात में पढ़िए, वो पूरा फिर हेल्थ आपका ख़राब होगा, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी, समय से नहीं सो पाओगे, ना तो कोई काम कर पाओगे, ना ही अपनी स्टडी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये सोचना है कि जैसे अगर आप रात में सो रहे हो तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि करंट अफेयर हो गया, जो आपके पुराने नोट्स हैं, कुछ नया मत पढ़िए, लेकिन पुराने नोट्स को आप रिवाइज़ कर सकते हैं। वो तो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, वो तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी। तो इससे ये होगा कि आप फेस्टिवल टाइम जो है उसको रिवीजन का दे सकते हैं, या तो आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जिसमें आपका मन लगता है, या फिर जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो इस तरीके से आप इस डिप्रेशन और परेशानी से आप बहुत अच्छे से बच सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू आप आराम से पूरे पॉजिटिव रह करके आप कर सकते हो, पूरा मोटिवेटेड हो करके अपने एग्ज़ाम को भी क्रैक आप कर सकते हो। बस भरोसा खुद पे रखिए यार, कुछ भी समझ लीजिए नामुमकिन नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि बस लगता है हमको जब तक हम शुरुआत नहीं किए रहते हैं तब तक हमें लगता रहता है कि यार कैसे होगा कैसे होगा। एक बार अगर हम शुरू हो गए ना तो फिर हम लोग रुकने का नाम नहीं लेते। अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपना आत्मविश्वास कभी भी ख़त्म होने मत दीजिए। भगवान आपके साथ है, और कोशिश ये करिए हमेशा कि सुबह उठ करके कुछ अफर्मेशन करिए। कुछ अफर्मेशन का मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने डायरी में लिखिए। जैसे ये पीछे मेरी डायरी है, तो मैं रोज़ सुबह सोने से पहले अफर्मेशन कोशिश करती हूँ कि अगर हमें 6 डेज़ हैं, हमारे पास 7 डेज़ हैं अगर, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5 डेज़ तो मैं अफर्मेशन डेली लिखूँ, और बाकी के 2 दिन मैं अगर नहीं लिखती हूँ तो मैं पुराने अफर्मेशन को मैं रीड करती हूँ, उसी भावना के साथ, उसी खुशी के साथ, जैसे कि वो चीज़ मुझे मिल गई हो। तो आप भी ये करके देखिए, ये बिल्कुल जादू है, इससे आपकी लाइफ ज़रूर बदलेगी।
तो फ्रेंड्स बस इसी मोटिवेशन के साथ ये मैं छोटा सा अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कल के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और प्लीज़ 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 अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और जरूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।